Hello everyone, hope you are regular watching our videos. In our previous video, we have studied about tenses. In tenses, we studied about introduction of the tense and also we studied about past indefinite tense. Now we are going on the tenses, or in this part we study past indefinite tense, part 14 and past indefinite tense. First, in this tense, we recognize the tense. हम टेंस की पहचान करेंगे, उसकी पहचान को पढ़ेंगे. What is the recognition of the tense? इस टेंस की पहचान क्या है? टेंस की पहचान को हम 3 स्टेप में पढ़ते हैं, 3 स्टेज में पढ़ेंगे. फर्स्ट, हिंदी सेंटेंस में उसकी क्या पहचान, और सेकंड इंग्लिश सेंटेंस में उसकी पहचान, और थर्ड उसके एग्जाम्पल्स अकॉर्डिंग टू रिकग्निशन. नाउ वी आर टू स्टार्ट रिकग्निशन ऑफ हिंदी सेंटेंस. द मीन्स ऑफ रिकग्निशन इज पहचान. हिंदी वाक्यों में पास्ट इंडेफिनिट की क्या पहचान है? वी कैन से इन द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस, हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते. हम यहाँ लिखते नंबर 1, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी या ते, थे आदि शब्द आते हैं. अगर हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे आता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा. अगर ये नहीं आए तो हिंदी शब्द के अंत में नंबर 2 आ, ई, ए, आ, ई, ए अंतिम जो वर्ड होता है उससे आ, ई, ए की साउंड आएगी. आ, ई, ए की साउंड. या फिर अगर ये नहीं तो तथा या की साउंड, ये की साउंड और ये की साउंड. या की साउंड, ये की साउंड और ये की साउंड. ये आने पर वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा. हम रिपीट करते हैं हिंदी में इसकी पहचान. एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस, हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे हो तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, का वाक्य होगा. या फिर हिंदी वाक्यों के अंतिम वर्ड से आ की, ई की, ए की साउंड आती है तो भी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा. या फिर या, ये, ये की साउंड आती है तो भी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा. कैसे एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं. नंबर 1, वह खाना पकाती थी, एक सेंटेंस. नंबर 2, वह स्कूल गया. नंबर 3, उसने खाना खा लिया. I have written here 3 sentences. मैंने यहाँ 3 सेंटेंस लिखे. इस तीनों सेंटेंस से हम इस टेंस की रिकॉग्नाइज को क्लियर करते हैं, इसकी पहचान को क्लियर करते हैं.
क्या सेंटेंस में ये पहचान आती है? क्या हम जो हमने पहचान पढ़ी वो क्लियर होती है वाक्यों से? देखते हैं। वह खाना पकाती थी। रिकॉग्नाइज द टेंस ऑफ द सेंटेंस। इस सेंटेंस का टेंस रिकॉग्नाइज करो। अगर आपने टेंस रिकॉग्नाइज कर दिया, यू कैन इजीली ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। एंड ऑफ द हिंदी सेंटेंस, मोस्टली किसी भी टेंस की पहचान उसके अंतिम वर्ड में होती है। हिंदी का अंतिम शब्द में उसकी पहचान छुपी हुई होती है। अंतिम वर्ड पकाती थी, ये अंतिम वर्ड है, लास्ट वर्ड। उसके लास्ट लेटर्स जो होते हैं वो उसकी पहचान होती है। ती थी, ता था, ती थी, ते थी, ये इसकी पहचान है। ती थी, इट मीन्स हमारी ये पहचान जो ता था, ती थी और ते थे से रिलेटेड है, वो यहाँ क्लियर होती है। पहली पहचान, वह खाना पकाती थी, वह खाना पकाता था, वे खाना पकाते थे। These all are related to past indefinite tense. One more, वह स्कूल गया। In this sentence, last word गया, और गया का अंतिम जो लेटर्स है यानी शब्द है, उसमें आ की साउंड आ रही है। ता था, ती थी, ते थे, ये तो नहीं है, लेकिन आ की साउंड आ रही है। इसकी साउंड आ की, और इसकी पहचान थी कि आ की, ए की और ई की साउंड आती है। ओनली आ, ई, ए की साउंड, इसके अलावा कुछ भी लगा नहीं होना चाहिए, ना है ना था। ओनली आ, ई, ए की साउंड, तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो वह स्कूल गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर और भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, वे स्कूल गए, पास्ट इंडेफिनिट। वह स्कूल गई, पास्ट इंडेफिनिट, ई की साउंड। तो आ, ई, ए, ये भी पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड है। वन मोर एग्जांपल, उसने खाना खा लिया। विच टेंस वी हैव यूज्ड इन दिस सेंटेंस? इस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ? रिकॉग्नाइज करो। हिंदी का लास्ट वर्ड होता है, उसमें रिकॉग्निशन होती है। लास्ट वर्ड तो है लिया, इट मीन्स या। मैंने कहा था आ की साउंड भी निकल रही इसमें, और या की, ये की या ई की साउंड आने पर भी पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो यहाँ पर या की साउंड है, तो हम या, ई और ये क्लियर होते हैं इसके अंदर। इट मीन दिस सेंटेंस आल्सो रिलेटेड टू पास्ट इंडेफिनिट। एग्जाम्पल से क्लियर है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी में पहचान क्या होती है? दिस वन, ये होती है, और ये यहाँ हमारा एग्जाम्पल से क्लियर है हिंदी सेंटेंस की पहचान। नाउ सेकंड स्टेज होती है इंग्लिश। अगर इन इंग्लिश सेंटेंस द रिकॉग्निशन, इंग्लिश सेंटेंस में उसकी पहचान। हाउ टू रिकॉग्नाइज द टेंस ऑफ द इंग्लिश सेंटेंस? इंग्लिश सेंटेंस के टेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? फर्स्ट हम रिकॉग्नाइज करते हैं बाय हेल्पिंग वर्ब। इंग्लिश सेंटेंस की टेंस की रिकॉग्निशन बाय हेल्पिंग वर्ब। एंड सेकंड होती है बाय मैन वर्ब। यू कैन रिकॉग्नाइज द टेंस ऑफ द सेंटेंस बाय हेल्पिंग वर्ब एंड बाय मैन वर्ब। विच हेल्पिंग वर्ब यू यूज इन दिस टेंस? इस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? नाउ लुक हियर, डिड। We use did all of this for all sentences, all subject, for all subject, सभी प्रकार के सब्जेक्ट के लिए हम एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, did, for singular and for plural, दोनों के लिए एक हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, did. तो did is the recognition of this sentence. इस सेंटेंस की रिकॉग्निशन है एज ए हेल्पिंग वर्ब. When we use did in the sentence, we use only V1. हम जब did यूज करते हैं वाक्य में, तो V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं उसके साथ। did plus V1 is the recognition of past indefinite tense. Did plus V1 is the recognition of past indefinite tense. In this sentence we use did. कौन से सेंटेंस में did यूज होता है?
look here, only negative and interrogative sentence. When the sentence is negative, जब सेंटेंस नकारात्मक हो गए तो did यूज होता है. When the sentence is interrogative, जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक हो तो did यूज होगा. इसके अलावा एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में यूज नहीं होती. एफर्मेटिव सेंटेंस, हाउ रिकॉग्नाइज द एफर्मेटिव सेंटेंस. एफर्मेटिव सेंटेंस के टेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? बाय मैन वर्ब. इस सेंटेंस में मैन वर्ब से ही एफर्मेटिव सेंटेंस में टेंस की रिकॉग्निशन का पता चलेगा. विच मैन वर्ब वी यूज इन द सेंटेंस? वी टू. वी यूज वी टू इन द सेंटेंस. जब सेंटेंस में वी टू हो यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट होगा. अगर सेंटेंस में डिड हो तो पास्ट इंडेफिनिट होगा. ये इसकी पहचान है इंग्लिश सेंटेंस में. वी टू होगा तो सेंटेंस कौन सा होगा? एफर्मेटिव. जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो वहाँ पास्ट इंडेफिनिट में ओनली वी टू यूज होता है. और जब सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में वी टू यूज नहीं करेंगे, तब हम डिड प्लस वी वन यूज करेंगे. दैट इज क्लियर. रिकॉग्निशन ऑफ द इंग्लिश सेंटेंस. इंग्लिश सेंटेंस की पहचान. इंग्लिश सेंटेंस में पहचान इसकी पास्ट इंडेफिनिट की. ओके, हम हेल्पिंग एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं. लेट्स वी हैव टू क्लियर विद एग्जाम्पल्स. हम इसकी रिकॉग्निशन को एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं. क्या ये रिकॉग्निशन अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल परफेक्ट है या नहीं? फर्स्ट सेंटेंस, शी कुक्ड फूड. हाउ यू रिकॉग्नाइज दिस सेंटेंस? हाउ द रिकॉग्नाइज द टेंस ऑफ दिस सेंटेंस. इस सेंटेंस के टेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करें? वन मोर सेंटेंस, शी डिड नॉट कुक फूड. Recognize the tense of the sentence. How you can recognize? Did she cook food? और थर्ड नंबर है ये वाला सेंटेंस, did she cook food. फर्स्ट सेंटेंस, she cooked food. आपसे कहा जाएगा इस सेंटेंस की टेंस की पहचान करो. टेंस की पहचान दो, इंग्लिश के टेंस की पहचान दो स्टेज में होती है, बाय हेल्पिंग वर्ब, बाय मैन वर्ब. सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो हम उसी में उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, नहीं तो बाय मैन वर्ब. इन दिस सेंटेंस देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब. शी subject of the pronoun of the subject. This one cooked, man verb, and food object. Here is not any helping verb. How you recognize? By man verb. जब helping verb नहीं होती है तो man verb से tense की पहचान होती है. This one is the man verb. Cook is the first form and cooked is second form. This one is the man verb, second form of the man verb. जब सेंटेंस में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो कौन सा टेंस होगा? जब मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा. इट मीन दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस. वन मोर, शी डिड नॉट कुक फूड. दिस वन प्रोनाउन ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का प्रोनाउन है. दिस वन हेल्पिंग वर्ब डिड. दिस वन नॉट. दिस वन कुक, मैन वर्ब, एंड दिस वन ऑब्जेक्ट. यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी दी हुई है और मैन वर्ब भी दी हुई है. ओके, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? डिड. और मैन वर्ब कौन सी है? कुक, फर्स्ट फॉर्म. और हमने आपको बताया था जब सेंटेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, जिसको हम नेगेटिव सेंटेंस और इंटरगेटिव में यूज करते हैं. दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू नेगेटिव. ये नेगेटिव सेंटेंस है और हमने यहाँ पर डिड को यूज किया. शी डिड नॉट कुक फूड. एंड जब डिड यूज होता है तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है. जब भी सेंटेंस में डिड आता है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ लिखा हुआ डिड प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन नेगेटिव सेंटेंस. इट मीन्स रिकॉग्निशन इज क्लियर. इन अफर्मेटिव सेंटेंस ओनली वी टू. हियर इज वी टू, रिकॉग्निशन इज क्लियर. वन मोर, did she cook food? We write here helping verb before the subject या beginning of the sentence. हमने सेंटेंस के बिगिनिंग में did को लिखा. It means this sentence related to interrogative sentence. ये एक interrogative sentence है और ये did क्या है? हेल्पिंग वर्ब है.
और सेंटेंस में जब हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी जाती है तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और डिड एक कौन सी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। इट मीन्स दिस सेंटेंस आल्सो रिलेटेड टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डिड भी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है। दैट रिकग्निशन इज क्लियर। यू कैन रिकॉग्नाइज द सेंटेंस बाय हेल्पिंग वर्ब एंड बाय मैन वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब हो ये हमारे लिए आसान इजी हो जाता है उस टेंस को पहचानना, और नहीं तो बाय मैन वर्ब भी हम टेंस की पहचान कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। ओके, वी हैव टू क्लियर दिस टेंस इन डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम इस टेंस को क्लियर करते हैं, या अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी हैव टू क्लियर दिस टेंस। An action shows in the past. An action shows in the past, but no definite time in the past has been mentioned. It means इसके अंदर कोई भी एक्शन यानी कोई भी वर्क पास्ट में होता है, और पास्ट में जो काम होता है वो उसका टाइम डेफिनेट नहीं होता है, यानी निश्चित टाइम कोई मेंशन नहीं होता। और जब उसमें कोई निश्चित टाइम नहीं बता सकते कि वो कब किया गया, दैट इज इंडेफिनिट टेंस। व्हाट डू मीन्स? एंड इन द पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एन एक्शन शोज इन द पास्ट बट नो डेफिनेट टाइम इन द पास्ट हैज बीन मेंशन। फॉर एग्जाम्पल, she went to school. The action went. She went to school. वह स्कूल गई, बट कब गई ये इसका कोई टाइम इसमें मेंशन नहीं है। और जब टाइम मेंशन नहीं होता दैट इज इनडेफिनिट, और वो कहलाता है इनडेफिनिट। ओके, इन दिस टेंस वी हैव स्टडीड the recognition of the Hindi sentence, recognition of the English sentence. I am asking you some questions. Give me answer. What is the recognition of Hindi sentence in past indefinite tense? Tell me, what is the recognition of Hindi sentence in past indefinite tense? अभी हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हिंदी सेंटेंस की क्या रिकग्निशन होती है। मैंने दो रिकग्निशन बताई, एक ता था, थी थी, ते थे। एक बताया अगर ये नहीं आता है तो फिर हिंदी सेंटेंस के लास्ट वर्ड में आ, ई, ए की साउंड आती है, यानी इसकी ध्वनि आती है लास्ट वर्ड से, तो भी पास्ट इंडेफिनेट का होगा। और या फिर या, ये और ये की साउंड आती है तो भी वह पास्ट इंडेफिनेट टेंस होगा। दैट इज क्लियर। हिंदी सेंटेंस की रिकग्निशन को आप क्लियर कर सकते हैं, मैंने आपको बताई। सेकंड, विच हेल्पिंग वर्ब वी यूज इन पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। एंड विच मैन वर्ब वी यूज विथ हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी मैन वर्ब यूज होती है। आई टोल्ड यू, मैं बता चुका हूँ कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में डिड प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ओके, आपसे पूछा जा सकता है इन विच सेंटेंस वी यूज डिड। इन विच सेंटेंसेज वी यूज डिड हेल्पिंग वर्ब। डिड हेल्पिंग वर्ब को कौन से सेंटेंसेज में यूज करते हैं हम। इंट्रोगेटिव, इन नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसमें डिड हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो डिड हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। और जब सेंटेंस में डिड को यूज करते हैं तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाता है डिड के साथ। इट मीन्स ये भी क्लियर होगा कि डिड के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ओके, वन मोर क्वेश्चन, इन विच सेंटेंस वी यूज वी टू, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से सेंटेंस में यूज होती है। तो हम बताएंगे पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वी टू यूज करते हैं, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज की जाती है। ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम
any doubt, you have to write in our comment box and you can ask me also. Okay, now have a good day, goodbye, thank you.